साइकिल चलाओ जी भर के, जियो जी भर के। जी मार्ट साइकिल पैराडाइज, हीरो साइकिल्स के ऑथोराइज्ड डीलर, 66 फब्बारा चौक, उज्जैन। नमस्कार, जय श्री महाकाल। मैं श्रद्धा पंचोली। न्यूज मालवा के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। न्यूज मालवा के इस बुलेटिन में आज क्या है खास, यह जानने के लिए हम बढ़ते हैं खबरों की ओर। जीवाजीगंज पुलिस ने चोरों डकैतों के एक ऐसे गिरोह को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है जो पिछले कई दिनों से गढ़कालिका, कालभैरव, भैरवगढ़ क्षेत्र में सक्रिय था। इस गिरोह के 2 सदस्यों ने पिछले सप्ताह ही झारखंड से उज्जैन दर्शन करने आए एक दंपत्ति का बैग भी लूट लिया था। आरोपियों के पास से चोरी की 2 मोटरसाइकिलें और लूटा गया बैग भी बरामद हो गया है। इसके अलावा पुलिस ने इनके पास से एक देशी पिस्टल, 2 कारतूस, एक तलवार, 2 चाकू, लोहे की रॉड के साथ ही एक नकली पिस्टल भी बरामद की है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों के नाम करण उर्फ भूरा निवासी तिलकेश्वर कॉलोनी, राहुल पिता मुन्नालाल निवासी कमल कॉलोनी, महेश पिता जगदीश निवासी ग्राम डेलवास जिला रतलाम, सचिन पिता महेश निवासी जानसापुरा और सूरज पिता रमेश चंद्र निवासी जूना सोमवारिया है। पुलिस का कहना है कि बुधवार की रात ये 5 ही आरोपी एक बार फिर से राम जनार्दन मंदिर क्षेत्र में राहगीरों को लूटने का प्रयास कर रहे थे। इसी दौरान दबोच लिए गए और इसमें कुल 5 आरोपियों को पकड़ा गया है। इस 5 आरोपियों में एक आरोपी इसमें फरार हो गया है और 5 आरोपी जो पकड़े गए हैं उनके कब्जे से, उनके पूछताछ में कुल 5 मोटरसाइकिल मिली है। इसके अलावा इसमें 1 तलवार, 2 चाकू और 2 पिस्टल भी बरामद हुई हैं। और जब इनसे पूछताछ हुई तो 27 जनवरी को जो घटना एक हुई थी जिसमें झारखंड के जो दर्शनार्थी थे उनके साथ में एक बैग जो छीनने वाली घटना हुई थी, उसका खुलासा हुआ है। उसमें जो घटना में जो उनका मंगलसूत्र है, इसके अलावा जो अंगूठी है और मोबाइल बरामद हुए हैं। इसमें से एक आरोपी रतलाम जिले में 376 में वांटेड था, वहां का एक फरार आरोपी भी गिरफ्तार हुआ है। सभी गिरफ्तार हुए आरोपियों के क्रिमिनल रिकॉर्ड हैं, इसमें से मारपीट, लूट के भी अपराध पंजीबद्ध हैं। सभी आरोपियों से पूछताछ की जा रही है और जो अन्य घटनाएं हैं, चाहे वो बैग छीनने वाली हों या मोबाइल, उस संबंध में भी पूछताछ की जा रही है। कोतवाली पुलिस ने 2 ऐसे नशेड़ियों को हिरासत में लिया है जो नशे की पूर्ति के लिए इलाके में चोरियां किया करते थे। गिरफ्तार किए गए आरोपियों के पास से 2 लैपटॉप, 1 मोटरसाइकिल, 1 एक्टिवा और 1 मोबाइल फ़ोन बरामद हुआ है। आरोपियों के नाम रवि उर्फ नारायण निवासी ढांचा भवन और राहुल निवासी शास्त्री नगर है। 28 जनवरी की शाम जिला अस्पताल के पास से इन लोगों ने कोचिंग से घर लौट रहे ऋषि योगी नामक युवक के बैग से मोबाइल फ़ोन चुरा लिया था। इसी मामले की तस्दीक में जुटी पुलिस की टीम ने जब दोनों आरोपियों को हिरासत में लिया तो इनसे पूछताछ में 3 और चोरियों की वारदातों का खुलासा हो गया। ये 28/1/2021 को ऋषि योगी नाम का एक व्यक्ति, लड़का है, स्टूडेंट, वो अपना कोचिंग से आ रहा था। सरकारी अस्पताल के पास में उसके मोबाइल जो रखा हुआ था 2 अज्ञात लड़कों ने धोखे से उसको निकाल लिया था। रिपोर्ट पर से अपराध पंजीबद्ध हमारे द्वारा तलाश की गई है। मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि इसमें की जो कुछ नशा करने वाले व्यक्ति इस तरह की हरकतें करते हैं। उनको हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो जो चोरी हुआ मोबाइल बरामद हुआ है। उसके बाद कीमती 2 लैपटॉप बरामद हुए हैं उनसे और 1 मोटरसाइकिल नागदा से चोरी करना स्वीकार की, वो बरामद हुई है। और इससे पहले 1 और एक्टिवा चोरी हुई थी। तो ऐसा 2 मोटरसाइकिल, लैपटॉप, मोबाइल्स वगैरह जो चोरी करना बताया। केंद्र सरकार में मंत्री रहे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कांतिलाल भूरिया की राम मंदिर के समर्पण निधि पर जुबान क्या फिसली, चौराहों पर उनके पुतले जलने लगे। बुधवार की शाम अखंड हिंदू सेना के प्रतिनिधियों ने भी टावर चौक पर कांतिलाल भूरिया का पुतला जलाया। अखंड हिंदू सेना के जिला संयोजक विशाल राठौर की अगुवाई में यह विरोध प्रदर्शन हुआ था। जो राम भक्तों के लिए अपमानजनक बातें कही शराब से संबंधित, उसके विरोध में हमने ये पुतला दहन करा है। और हम उनको बताना चाहते हैं कि जिस पार्टी की मुखिया खुद एक बार में शराब परोसती थी, उसके ये बाशिंदे यहाँ पर भारत में रह रहे राम भक्तों पर आघात प्रतिहत कर रहे हैं। पर अब वो समय नहीं रहा है। अब इस देश की जनता जाग चुकी है और बदला लेना चाहती है, बिल्कुल जानती है बदला लेना है यहाँ पर।
उज्जैन विकास प्राधिकरण के कर्मचारी विजय सोलंकी द्वारा ब्याजखोरों से परेशान होकर आत्महत्या कर लिए जाने के बाद गुरुवार को प्राधिकरण के सीईओ सुजान सिंह रावत ने सभी कर्मचारियों से सीधे बात की। रावत ने अपने स्टाफ के सभी कर्मचारियों, खासतौर पर तृतीय और चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियों से नशे और कर्ज लेने की लत से दूर रहने को कहा। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि यदि किसी कर्मचारी को किसी तरह की व्यक्तिगत कोई भी समस्या है तो सीधे मुझसे बात करें। तो जब इस टाइप की शुरुआत हो तब ही आपको ऑफिस के रूप में जो हमारे लोग हैं, मैंने जैसे आज कहा है कि आज मॉर्निंग में ही हमने डिसाइड किया था कि आप जहाँ जहाँ आप लोग काम कर रहे हैं आपकी शाखा, तो जो भी आपके ओआईसी हैं, जो भी आपके वरिष्ठ अधिकारी हैं, छोटी मोटी कुछ भी इश्यूज आता है आप उनको बताएंगे। मैं हर शुक्रवार को अपने सारे अधिकारियों की मीटिंग करता हूँ, टीएल मीटिंग। अगली बार से हम इसको भी शामिल करेंगे, ये आपकी जिम्मेदारी है मेंटेनेंस से। देवास रोड पर दताना गांव के नज़दीक से बुधवार देर रात एक सेवा सहकारी संस्था के कर्मचारी की लाश बरामद की गई है। सड़क हादसे में इस कर्मचारी की मौत हो जाने की जानकारी सामने आई है। दताना में रहने वाले 50 साल उम्र के अंतर सिंह पिता पीरूलाल रात करीब 9 बजे अपने घर से कड़छा जाने के लिए मोटरसाइकिल पर निकले थे। रात 1 बजे तक जब वे वापस नहीं लौटे तो अमित परमार, उनका बेटा, उन्हें तलाशने निकला। गांव से कुछ दूरी पर अंतर सिंह लहूलुहान हालत में पड़े मिले। नज़दीक ही उनकी मोटरसाइकिल भी पड़ी हुई थी। मौके पर ही उनकी मौत हो गई थी। आशंका है कि देवास रोड पर किसी अज्ञात वाहन ने उन्हें पीछे से टक्कर मारी थी। वैष्णव भक्तिधारा के महान संत और वैष्णव संप्रदाय के संस्थापक जगतगुरु श्री रामानंदाचार्य जी की 721वीं जयंती का उत्सव उज्जैन में वैष्णव संत संप्रदाय द्वारा हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। गुरुवार को रामानंद चौक मंगलनाथ रोड स्थित जगतगुरु रामानंदाचार्य जी की प्रतिमा पर सुबह 8 बजे संतों द्वारा पूजन अनुष्ठान किया गया। जिले के सभी वैष्णव संतजन इस समारोह में शामिल हुए। जगतगुरु श्री रामानंदाचार्य जी जयंती महोत्सव आयोजन समिति द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार प्रतिमा स्थल पर पूजन अनुष्ठान के पश्चात सुबह 11 बजे से अंकपात स्थित शगुन गार्डन में संत समागम का भी आयोजन किया गया। इसी स्थान पर संत समागम के उपरांत संतों के भंडारे का भी आयोजन संपन्न हुआ। इस अवसर पर जगतगुरु श्री रामानंदाचार्य जयंती महोत्सव समिति के सदस्य श्री महंत दिग्विजय दास जी निर्वाणी, श्री महंत रामचंद्र दास जी, श्री महंत बालकृष्ण दास जी, श्री महंत राघवेंद्र दास जी, महामंडलेश्वर स्वामी ज्ञानदास जी, महंत डॉक्टर रामेश्वर दास जी आदि उपस्थित थे। सब लोग एकत्र नहीं रहते, एक साथ नहीं रहते। नाना प्रकार के धर्म है, नाना प्रकार के पंथ है, छुआछूत भेदभाव है। और अब सबसे आखिर में आप एक ऐसे शख्स से मिलिए जो पिछले लगभग 2 महीनों से कलेक्टर, एसपी, सीएसपी, टीआई के दरवाज़ों पर लगातार चक्कर लगा रहा है। जिले के बिरलाग्राम और महितपुर थाने में तो ये शख्स कई बार पहुंच चुका है। इस शख्स की बेटी 6 नवंबर को अपहृत कर ली गई थी। नाबालिग बेटी कहाँ है, किस हाल में है, इस शख्स को कुछ भी पता नहीं। आप खुद ही सुनिए इस पिता के दिल का दर्द। सर, मेरी लड़की का अपहरण हो गया, नाबालिग लड़की है सर, और अभी तक कोई पता ही नहीं है। अपने 6 तारीख के 11वां महीना 2020 में अपहरण हुआ सर, अभी तक कोई पता ही नहीं है। सर कंप्लेन करवाई, मेदपुर में कंप्लेन करवाई है। काजरिया पीर से गई हुई लड़की है, अभी तक करीब 2:30 बजे की गई थी, अभी तक कोई पता ही नहीं है सर। वो ये टकराव देखा लड़का है सर, और यही लेके गया हुआ है सर। सीएसपी साहब मेदपुर थाने में दिया, बिरलाग्राम थाने में दिया आवेदन, और एफआईआर भी मेदपुर थाने में है सर। और अपने एसपी साहब को भी कंट्रोल रूम में 4 बार दे के आया आवेदन। कलेक्टर साहब को 2 बार चला गया सर, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही सर। न्यूज मालवा के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज मालवा। दीजिए इजाजत, नमस्कार। वाह, ताजगी का दूसरा नाम फेमस गोल्ड टी।